पारा चनार जो है तीन तरफ से जो है अफगानिस्तान में घिरा हुआ, बिल्कुल सेम जैसे गजा में सूरत हाल बनी है। जैसे वहां पर ग़िज़ा बंद की गई, पानी बंद किया गया, दवाएं बंद की गई, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया गया। यहाँ हॉस्पिटल के ऊपर हमला तो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर दवाएं बंद कर दी गई। इस वक्त हॉस्पिटल में आपको डिस्प्रिन नहीं मिलेगी, जो एक बहुत बुनियादी चीज है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं है, वो किसके लिए काम करते हैं सबको पता है। काश के वो आजाद होते, काश के उन्हें अपने मुल्क की फिक्र होती। कितने लोगों के तो रोजगार खत्म हो गए। कितने लोगों ने मुझसे अपील की, दुनिया भर में जहाँ कबायली इलाके होते हैं वहाँ पे असलहा होता है, ठीक है, तो शिया हो या सुन्नी हो या जिस मसलक से भी ताल्लुक रखते हो, सबके पास असलहा होता है। वहाँ अहले बैत के चाहने वाले जो वहाँ पर रहते हैं पारा चनार के अंदर, वो तीन तरफ से आप समझेंगे दुश्मनों के अंदर घिरे हुए। हमारे हुक्मरान भी झूठे हैं, उनके दावे भी झूठे, और झूठों पे अल्लाह की लानत है। आज़ा साहब ये बताइएगा, पारा चनार में बुनियादी मसला क्या है? जैसे गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जमीन का मसला है, झूठ बोला जा रहा है। असल लोगों को, हमारे नाज़रीन को पता चले असल मसाइल क्या है, असल हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन पारा चनार का मसला फ़िरक़ा वारियत का मसला नहीं है, और पारा चनार का मसला ज़मीनों का इशू भी नहीं है। पारा चनार का मसला आप उसके कई पहलू हैं, उसमें से एक पहलू बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से उसका ताल्लुक़ है, और एक जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। देखिए पारा चनार जो है तीन तरफ से जो है अफगानिस्तान में घिरा हुआ है, और आपको मालूम है कि ज़ाहिर है कि सरहद पार इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द भी मौजूद हैं, दाइश मौजूद है, और मुख्तलिफ़ मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में नाम नहीं चाहते हैं, जो पाकिस्तान को नामन बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है वो मसनूई फ़िरक़ावारियत को फैलाकर हमारे मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। और कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं हमारे मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी, वो ये चाहती हैं कि डेमोग्राफिक चेंज जो है वो पारा चनार के अंदर लाई जाए, और लोगों को यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर किया जाए। वो उनके अपने मज़मूम मकासद हैं, और वो उन मकासद को हासिल करने के लिए, मफादात को हासिल करने के लिए इतनी बड़ी लाखों की आबादी को इस तरह से वो हिजरत करने पर मजबूर करना चाहते हैं। बिल्कुल सेम जैसे गजा में सूरत हाल बनी है, आप देखिए बिल्कुल उसकी कॉपी है। जैसे वहाँ पर ग़िज़ा बंद की गई, पानी बंद किया गया, दवाएं बंद की गई, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया गया। यहाँ हॉस्पिटल के ऊपर हमला तो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर दवाएं बंद कर दी गई। 2.5 माह से तल पारा चनार रोड बंद है, ठीक है, जिसके नतीजे में आप देख लें कि इस वक्त हॉस्पिटल में आपको डिस्प्रिन नहीं मिलेगी। डिस्प्रिन जी, जो एक बहुत बुनियादी चीज है, वहां पर आपको पेनाडोल नहीं मिलेगी। कितने अफसोस की बात, ये इतनी सूरत हाल है। जी हाँ, इतनी सूरत हाल खराब है, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। खुद वहाँ मौजूद बहुत सारे जो सहाफ़ी वहाँ पर गए हैं, या बाज़ वज़रा गए हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वाक़ई ये सूरत हाल। एदी साहब के फर्जंद वहाँ पर, फैसल एदी साहब वहाँ पर गए थे, आप उनके इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है, ईंधन नहीं है, वहाँ पर तेल नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो कैसे जनरेटर चलेगा, ना बिजली है वहाँ पर। अगर साहब ये पेशावर से कुछ 6 घंटे का सफर है, और एक ही रोड है। कोई ये इंडिया में या अफगानिस्तान में नहीं है, पारा चनार पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं है, वो लंदन में है, वो पेरिस में, पता नहीं किसकी गुलामी कर रहे हैं, वो किसके लिए काम करते हैं सबको पता है। काश के वो आज़ाद होते, काश के उन्हें अपने मुल्क की फिक्र होती, काश के वो जो उन्होंने इख्तिदार हासिल किया है, जैसे भी हासिल किया है। बहरहाल इख्तिदार हासिल करने का मतलब ये होता है कि लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करना आपके ज़िम्मे, हुकूमत के ज़िम्मे। लेकिन अफसोस के साथ ना लॉ एंड फोर्सेस वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही, ना हमारी केपी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही, ना हमारी वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर, जिसके नतीजे में आज इंसानी अलमिया वहाँ पे जन्म ले चुका है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास इस वक्त दवाएं नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, लोग मरीज हैं। इस वक्त आप देखें बड़े पैमाने पे, यानी पारा चनार के तकरीबन आप कह लें कि 50% लोग या 40% लोग जो हैं वो बाहर कुवैत में, दुबई में, मुख्तलिफ जगहों पर अब काम करते हैं, रोजगार कमाते हैं। जो लोग वापस आ गए हैं पारा चनार, अब पारा चनार से निकल नहीं पा रहे,
उनकी जॉब्स खत्म हो रही हैं, उनके वीजे खत्म हो रहे हैं, वहां पर उनका इकामा खत्म हो रहा है। लिहाजा वो लोग अपीलें कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें यहाँ से निकालो, हमारा रोजगार खत्म। कितने लोगों के तो रोजगार खत्म हो गए, कितने लोगों ने मुझसे अपील की। तो ये जुल्म है, ये ज्यादती। जो रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है ना, ज़र मुबादला वहां से भेजते हैं, आप उन लोगों के साथ ये करो। लेकिन हमारी हुकूमत कस से मस नहीं हुई है। जो हमने धरना दिया है कल से लाहौर में और कराची के अंदर, आज से इंशाल्लाह इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा, मुल्तान में और कोयटा में। हमने ग्रेजुअली धरने का कॉल दी हुई है, इकट्ठा पूरे पाकिस्तान को नहीं दी थी हमने, ग्रेजुअली कहा था कि एक एक करके हम लोग इंशाल्लाह तमाम शहरों के अंदर शुरू करेंगे। मुतालबात क्या है? हमारा मुतालबा सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि वहाँ अमन व अमान को बहाल किया जाए और टल पारा चनार रोड को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शिया हो या सुन्नी हो, या फ़िरक़ा वाराना मसला नहीं है, हम सब का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वहाँ न शिया जंग चाहता है, न सुन्नी जंग चाहता है, ठीक है। तो रियासत हमें लगता है कि खुद जंग चाहती है, वो नाम नहीं चाहती है। लिहाजा हमारा रियासत से ये मुतालबा है, चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है, वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है, सदर मुमलिकत साहब से मुतालबा है, वज़ीर आला KP से मुतालबा है, वज़ीर दाखिला से मुतालबा है और आर्मी चीफ साहब से मुतालबा है कि खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें और टल पारा चनार रोड को तहफ़्फ़ुज़ दें, उसे बहाल करें, ट्रैफिक को बहाल करें और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो। अगर सब इल्ज़ाम लगाया जा रहा था इनके पास असला है, गैर मुल्की असला है, वो असला हमें दे दें, उस बारे में जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। असला तो सारा गैर मुल्की सबके पास है कबायली इलाकों में, ठीक है। वो कबायली इलाके थे बुनियादी तौर पे, तो ठीक है ना। कबायली इलाकों में तो आपको पता है दुनिया भर में जहाँ कबायली इलाके होते हैं वहाँ पे असला होता है, ठीक है। तो शिया हो या सुन्नी हो या जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हो, सबके पास असला होता है वहाँ पर, ठीक है। उनका डिटरेंस यही है कि वो असला रखते हैं ताकि कोई दूसरा कबीला उनके ऊपर हमला ना कर सके। तो ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है। अब जब से वो डिस्ट्रिक्ट बना है और उसे सूबे के अंडर में लिया गया है, बहरहाल वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। खुसूसन मैं अहले बैत के चाहने वाले जो वहाँ पर रहते हैं पारा चनार के अंदर, वो तीन तरफ से आप समझेंगे दुश्मनों के अंदर घिरे हुए, और एक तरफ से जो पाकिस्तान है वहां से भी अफसोस के साथ दहशतगर्द सामने खड़े हुए। तो आप मुझे बताएं कि आप इस वक्त जो सूरत हाल है, असला इनके पास है, तब भी इनके पास अमन नहीं है। इनके जवानों को ज़िबा किया जा रहा है, आपने वीडियो देखी होगी बेदर्दी के साथ कैसे ज़िबा। जो शहीद कल हुए, कल उन्होंने दो लोगों को, आपने एक महीना पहले देखा होगा कॉन्वाई के ऊपर किस तरह से हमला किया, औरतों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, जवानों को शहीद किया। तो आप मुझे बताएं इस सूरत हाल में जब गवर्नमेंट जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन असलहा लेने के लिए तैयार है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, तो इस सूरत में कैसे पारा चनार के लोग और वहाँ कुर्रम के लोग असलहा गवर्नमेंट को दे देंगे? दे नहीं सकते। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हाथ पांव बांध कर आप दहशत गर्दों के सामने डाल दो कि इनको टुकड़े टुकड़े करो, इनको इनकी गर्दनें काटो। आज़ा साहब, ये कई सालों से ये मसला चलता आ रहा है, कई दफा हुकूमत ने दावे किए हम अमन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारे झूठे के झूठे ही थे। सब झूठे हैं, हमारे हुक्मरान भी झूठे हैं, उनके दावे भी झूठे, और झूठों पे अल्लाह की लानत है। जैसे यार अगर साहब आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे सुन्नी मुसलमान जो शिया मुसलमान हैं उनको? मैं शिया सुन्नी तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ, पारा चनार के अंदर इंसानी अलमिया है, वहाँ कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। शिया भाई भी अमन से रहना चाहते हैं, सुन्नी भाई भी अमन से रहना चाहते हैं। कुछ दहशतगर्द गिरोह हैं और हमारी हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से वहाँ पे नाम नहीं है। और मैं तमाम हमारे जो शिया सुन्नी हमायदीन हैं उनसे भी यही कहता हूँ कि आप आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाकर दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम बनाएं। रियासत से मैं कहता हूँ कि लॉ एनफोर्सेस से कहता हूँ आपकी जिम्मेदारी है टल पारा चनार रोड को बहाल करना, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और वहाँ पे जो मरीज़ हैं उन्हें दवाएं फराहम करना, मवाद ग़िज़ाई, वहाँ पे अजनास नहीं है, वहाँ पर गंदम नहीं है, वहाँ पर चावल नहीं है, वहाँ पे शक्कर नहीं है, वहाँ पर दूध नहीं है। मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की फराहमी फिलफौर की जाए और वहाँ पे अमन को बहाल किया जाए। ये एक नुकाती एजेंडा हमारा इस धरने के अंदर है। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, धरना पूरे पाकिस्तान में फैलता चला जाएगा। और याद रखिएगा, पाकिस्तान का कोई रोड ऐसा नहीं होगा जो खुला हो। इंशाअल्लाह वो धरने वालों से और पारा चनार की हिमायत करने वालों से इंशाअल्लाह। ये नाज़रीन, आप लोगों ने सुना आगा साहब का कहना था, ये कोई सियासी धरना नहीं है, ये सिर्फ जो हमारे मुसलमान पारा चनार में शहीद हो रहे हैं उनके लिए है।